नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नाट्यकांडी थिएटर ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक कथावाचक जिसका नाम है दैट नाइट इन जर्मनी। आपसे निवेदन है कि इस कथावाचक को पूरा सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर पेश कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। ये बात है सन 1944 की, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और जर्मनी एक एक करके एलाइज पावर के देशों पर अपनी हुकूमत जमा रहा था। इस वक्त वो अमेरिका से युद्ध कर रहा था। इसी युद्ध के दौरान 3 अमेरिकन घुसपैठी जर्मन सोल्जर्स के चंगुल में आ गए और हिटलर ने उन्हें कल सुबह तक जान से मारने का आदेश दे दिया। अब उन तीनों के पास केवल 12 घंटे बचे हैं वहां से भागने के लिए। असल में वो तीनों बहुत शातिर घुसपैठिए होते हैं। वो तीनों प्लान बना रहे होते हैं कि वहां से कैसे भागा जाए। उन तीनों के नाम हैं टॉम, जैक और विलियम। रात के 8 बजे का वक्त। तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी टॉम बोलता है, दोस्तों, मैंने इस जेल के मैप का जुगाड़ कर लिया है। देखो, ये रहा मैप। बहुत बढ़िया। अब हमें बस यहाँ से कोई गुप्त गुफा ढूंढनी होगी जो हमें बाहर निकाल दे। हाँ, ये देखो, ये हमारी जेल है और अगर हम यहाँ दाईं ओर से 5 फीट खोदते हैं तो ये कोयले की खदान में पहुंच जाएंगे। हम वहां से कोयले ले जाने वाली ट्रॉली पर बैठकर हम आराम से बाहर निकल सकते हैं। बहुत बढ़िया। वैसे हमें बाहर निकलने में कितना वक्त लग सकता है? मेरे ख्याल से 4-5 घंटे बस। बढ़िया है। हम रात के 1 बजे काम स्टार्ट करेंगे और सुबह 6-7 बजे तक हम बाहर निकल जाएंगे। और हाँ, ध्यान रहे कि इस प्लान के बारे में किसी और कैदी को पता नहीं चलना चाहिए। 1 घंटे बाद जैक और विलियम सो रहे होते हैं और टॉम इधर उधर टहल रहा होता है। तभी उसको सामने की जेल से एक कैदी आवाज लगाता है। उस कैदी का नाम जॉन होता है। जॉन टॉम से पूछता है, अरे तुम सब यहाँ से भागने की प्लान कर रहे हो क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है। मुझसे झूठ मत बोलो, मैंने तुम तीनों की सारी बातें सुन ली थी। ओह अच्छा। वैसे आप भी अमेरिकन हैं क्या? हाँ, मैं अमेरिकन हूँ। मुझे तो इन्होंने घुसपैठिया समझकर जेल में डाल दिया। प्लीज मेरी मदद कीजिए ना, यहाँ से निकलने में मैं बेकसूर हूँ। देखिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर हम आपको साथ लेकर गए तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। भाई प्लीज ऐसा मत बोलो। यहाँ से निकलने के बाद मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा। मगर आपके पास पैसे आएंगे कहाँ से? अरे मैं अमेरिका में एक ड्रग्स डीलर हूँ। अंधाधुन पैसा मेरे पास। अगर तुम मुझे यहाँ से ले जाओगे तो मैं तुम तीनों को करोड़पति बना दूंगा। देखिए, दरअसल जिस ट्रॉली में बैठकर हम कोयले की खदान में जाने वाले हैं ना, उसमें सिर्फ 3 ही लोग बैठ सकते हैं। तो फिर तुम्हें या फिर तुम्हारे किसी एक दोस्त को मरना होगा। क्या मतलब? मतलब मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। अब यहाँ तो तुम अपने किसी एक दोस्त को साथ ले चलो या फिर मैं तुम्हारे उन 2 दोस्तों के साथ चला जाऊंगा। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? दिमाग तो ठीक है आपका? ठीक है, मत लेके जाओ। लेकिन मैं तुम तीनों को भी नहीं जाने दूंगा। शोर मचा के सैनिकों को यहीं बुला लूंगा और फिर तुम तीनों को निगरानी रखने को कहूंगा। समझे? देखिए, ये सब ठीक नहीं कर रहे हैं आप। सब ठीक हो जाएगा, बस तुम मुझे अपने साथ ले चलो। पर अरे देखो, यहाँ से जाने के बाद वही तुम्हारी घिसी पिटी जिंदगी चालू हो जाएगी और मुझे यहाँ से ले जाने के बाद तुम्हारे पास पैसा ही पैसा होगा। अरे ऐश की जिंदगी जियोगे, सोच लो। पर मैं अपने किसी भी एक दोस्त को ऐसे नहीं छोड़ सकता यार। अब किसी एक को तो बलि देना ही होगा ना। सोच लो, वायदे का सौदा है। ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते। ठीक है, मैं अपने किसी भी एक दोस्त से इस बारे में बात करके आपको बताता हूँ। हाँ, जल्दी आना। सुना है कुछ लोग धोखा देकर चले जाते हैं। टॉम अपने दोनों दोस्तों से इस बारे में बात करने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी उसे बचपन की एक बात याद आती है।
जब जैक ने उसकी मां की दी हुई आखिरी निशानी को तोड़ दिया था। हालांकि वो गलती से टूटी थी, पर टॉम को आज भी उस बात पर बहुत गुस्सा आता है। तो वो सोचता है कि वो जैक से बदला लेगा और विलियम को अपने साथ लेकर जाएगा। टॉम विलियम के पास पहुंचता है और उसे उठाकर बोलता है कि ओए ओए विलियम, विलियम, विलियम उठना। क्या हुआ? वो विलियम को सारी बातें बताता है। विलियम शॉक में होकर बोलता है कि अबे तू पागल है क्या? जैक की जान खतरे में डालेगा। भाई और मैं क्या करूं? हम बहुत बुरी तरह से फंसे पड़े हैं। हम तीनों में से किसी एक को तो यहाँ रुकना ही पड़ेगा। यार तू खुद ही सोच, जैक ने हमारे साथ कितनी बार धोखा किया है। आज हमारा वक्त है उससे बदला लेने का। टॉम की बात सुनकर विलियम सोचता है कि टॉम कितना बड़ा लालची है। वो सोचता है कि वो जैक को सब कुछ सच सच बता देगा ताकि टॉम यहीं रह जाए और वो दोनों यहाँ से चले जाएं। चल ठीक है, जैक को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे। टॉम ये जानता था कि विलियम जैक को सब कुछ बता देगा, इसलिए वो पहले ही जैक के पास पहुंच जाता है और वहां जाकर जैक से बोलता है कि जैक यार कुछ बताना है तुझे। हाँ बोलना। टॉम जैक को विलियम के खिलाफ भड़का देता है और कहता है कि विलियम मुझे और अपने आप को साथ लेकर जाना चाहता है। मैं जानता था ये विलियम बचपन से ऐसा है। बचपन में भी इसने एक बार मेरी माँ से झूठ बोलकर मुझे पिटवाया था, साला कत्तार। असल में टॉम के मन में लालच भरा हुआ था। वो अकेला ही वहां से जाना चाहता था ताकि उसे दुगनी रकम मिल जाए। इसलिए वो विलियम और जैक को एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहा था। अब विलियम जैक के पास पहुंचता है। जैक, साले उस टॉम ने हमें धोखा दिया। साला दोस्ती के नाम पर कलंक है वो। विलियम सारी बात बताता है, पर जैक को सब झूठ लगती है। उसे लगता है कि वो उसे टॉम के खिलाफ भड़का रहा है, पर जैक विलियम की हाँ में हाँ मिलाने का नाटक करता है और कहता है कि मैं इस टॉम को जानता था, साला है ही हरामी। आज इसने दोस्ती के बीच दरार डाल दी। हाँ सही कहा तूने। तू चिंता मत कर, हम दोनों उसे छोड़कर यहाँ से निकल जाएंगे। साले को मरने दे यहीं पे। ऐसे नकली नाटक करके जैक सोचता है कि विलियम उसकी बातों में आ गया है, पर विलियम भी लालच में था। उसे लगता है कि उसने जैक और टॉम को एक दूसरे के खिलाफ भड़का दिया है, पर असल में तीनों ही एक दूसरे को भड़काने में लगे हुए थे। तभी टॉम और विलियम आपस में बात कर रहे होते हैं कि कैसे जैक को यहां से छोड़कर भागा जाए। देख, गुफा बनाने के बाद जब हम 1 घंटे के लिए आराम करने जाएंगे ना, तब तू जैक के पानी में ये नींद की गोली डाल देना ताकि वो उठ ही ना पाए। जब वो उठेगा नहीं, तब हम उस कैदी को लेकर इस गुफा के सहारे भाग जाएंगे, ठीक है? फिर टॉम और जैक भी आपस में बात कर रहे होते हैं। वो जैक को भी वही नींद की दवाई देता है और कहता है कि उसे विलियम के पानी में डाल दे। जैक कहता है ठीक है, हो जाएगा। अब टॉम को लगने लगा कि दोनों एक दूसरे को नींद की दवाई दे देंगे और सो जाएंगे, और वो इतना भी जानता था कि उसके पानी में भी कोई ना कोई नींद की दवाई जरूर डालेगा। विलियम दवाई के 2 टुकड़े करता है, एक डालता है जैक के पानी में और एक डालता है टॉम के पानी में। वहीं टॉम भी जैक और विलियम के पानी में दवाई डाल देता है और जैक भी टॉम और विलियम के पानी में दवाई डाल देता है। तीनों के मन में लालच था। तीनों ही वहां से अकेले निकलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। रात के 3 बजे का वक्त। तीनों गुफा खोदकर आराम करने के लिए जा रहे होते हैं। तीनों पानी का गिलास उठाते हैं और पानी पीने लगते हैं। पानी पीने के बाद नींद सिर्फ जैक और विलियम्स को आती है, टॉम को नहीं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टॉम जानता था कि वो दोनों यहां से अकेले भागना चाहते हैं और वो उसके पानी में नींद की दवाई जरूर मिलाएंगे। इसलिए उसने पानी का गिलास पहले ही बदल दिया था। जैक और विलियम्स ने भी अपने अपने गिलास बदल दिए थे, पर टॉम ने चालाकी से उनके बदले हुए गिलास में भी नींद की दवाई मिला दी थी। उन दोनों के सो जाने के बाद टॉम उस दूसरे आदमी यानी कि जॉन को आवाज लगाता है। उसका जेल का दरवाजा तोड़ने में मदद करता है और दोनों ट्रॉली में बैठकर गुफा के सहारे निकल जाते हैं। 3 घंटे बाद उन दोनों की नींद खुलती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं।
जैक की निगाहें टॉम को ढूंढ रही होती हैं। टॉम, टॉम, कहाँ हो टॉम? अच्छा, तो सब समझ गया मैं। क्या? टॉम ने हम दोनों को धोखा दिया। नहीं, हम तीनों ने एक दूसरे को धोखा दिया। टॉम ने तो होशियारी दिखाई। पर अब कोई फायदा नहीं, हमारा यहां से निकलना मुश्किल है। अब हम दोनों मारे जाएंगे। तभी पीछे से टॉम की आवाज आती है। दोनों नहीं, तीनों। दोनों टॉम को देखकर शॉक हो जाते हैं। टॉम एक जर्मन सिपाही की गिरफ्त में था। दरअसल हुआ क्या था कि गुफा में पहुंचने के बाद जॉन ने ट्रॉली को रोक दिया। यह देखकर टॉम ने पूछा, क्या हुआ? रोक क्यों दिया? अभी हमें बाहर भी निकलना है। अभी यहाँ पे वो जर्मन सिपाही आ जाएंगे ना। अरे तभी तो बोल रहा हूँ, यहाँ से जल्दी चलो। अगर हम उनके हाथ लग गए तो वो हमें जान से मार देंगे, क्यों है ना? मैं तभी तो कह रहा हूँ जल्दी निकलो यहाँ से, अगर जान प्यारी है तो। हाँ, जान तो बहुत प्यारी है मुझे। अरे तो चलो ना फिर। यार, मैं कुछ सोच रहा हूँ क्या? कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद तुम ही हो जो जानते हो मैं ड्रग्स डीलर हूँ। हाँ तो? और अगर तुमने पुलिस को बता दिया तो मेरा तो धंधा चौपट हो जाएगा। अरे पर मैं बताऊंगा क्यों? आप तो मुझे मुंह मांगे रकम देने वाले हो ना, मैं क्यों बताऊंगा? वही तो यार, बट जो इंसान किसी का प्यार का कदर नहीं कर पाया वो पैसे का कदर कैसे करेगा? क्या मतलब? मतलब जिस इंसान ने अपने दोस्तों के विश्वास को पैसे से खरीद लिया तो मैं उस पर कैसे विश्वास करूं? अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? देखो, साफ शब्दों में कहूं तो मैं तुम पर चाह के भी भरोसा नहीं कर सकता। जो इंसान अपने बचपन के दोस्त का सगा नहीं हो पाया उस पर मैं कैसे विश्वास करूं? देखो तुम्हें ठीक नहीं कर रहे हो। अरे बल्कि मैं तो ठीक कर रहा हूँ, माफ करना, पर मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता। क्या? देखो मजाक मत करो, जर्मन सिपाही आते ही होंगे, वो मुझे तड़पा कर मार देंगे। आई एम रियली सॉरी मेरे दोस्त। टॉम उस ट्रॉली को कस के पकड़ लेता है और बोलता है, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तभी जॉन नीचे जमीन पर रखा एक डंडा उठाता है और जोर से टॉम के हाथों पर मारता है और उसे ट्रॉली से नीचे कर देता है। जॉन ट्रॉली लेकर भाग रहा होता है और टॉम उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है। भागते भागते टॉम का पैर एक पत्थर से टकराता है और टॉम नीचे गिर जाता है और जॉन ट्रॉली लेकर भाग जाता है। अब टॉम के पास पैदल चलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। आधे घंटे पैदल चलने के बाद उसे एक जर्मन सिपाही मिल जाता है। वो सिपाही उसे गिरफ्तार कर लेता है और वापस जेल में लेकर चला जाता है। देख लिया गद्दारी का नतीजा। हम अपने आप से ही गद्दारी कर रहे थे, जिसका सिला हमें ये मिला। मुझे माफ कर दो दोस्तों, आज मेरे लालच के चक्कर में हम तीनों मरने वाले हैं। मैं दोस्ती पर कलंक हूं। लालच हम तीनों ने किया था, इसलिए सजा भी हम तीनों को ही मिल रही है। हाँ, जब जब घर टूटेगा ना तब तक पड़ोसी माल लूटेगा। ये कहकर तीनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तीनों की इस हरकत के बारे में हिटलर को पता चल जाता है। वो तीनों के नाखूनों को उखड़वाकर तीनों की जबान और हाथ पैरों को कटवाकर 0 डिग्री पानी के अंदर जंगली मछलियों के बीच फेंक देता है। इतना तड़पाने के बाद वो उन तीनों पर गोलियां चलवाकर उन्हें मार देता है।